कहते हैं कि पुण्य के उदय होने पर ही आम जनमानस को प्रभु की सेवा और भक्ति की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही एक दिव्य दृश्य महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के इंदापुर में देखने को मिला। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जैन अनुयायियों ने यहाँ स्थित 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान शनि ग्रह अरिष्ट निवारक 27 फीट उत्तुंग भगवान मुनि सुव्रतनाथ की खड्गासन प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। परम पूज्य जगत गुरु आचार्य शिरोमणि साधना सम्राट गढ़ाधिपति गिरधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव सत्संग एवं परम पूज्य प्रज्ञा मार्तंड युवा संत एलाचार्य समंत भद्रनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे जैन अनुयायियों ने प्रभु के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए इंदापुर में अलौकिक ऊर्जा का संचार कर दिया। इस भव्य कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर का मंदिर जी में मंगलागमन हुआ, जहाँ भक्तों द्वारा लगाए गए जय घोषों ने संपूर्ण परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। इसके बाद जैन अनुयायियों को परम पूज्य प्रज्ञा मार्तंड युवा संत एलाचार्य समंत भद्रनंदी जी गुरुदेव के वचनामृत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनादी काळापासून संसारात करत आलेल्या संसारामध्ये अडकलेला हा जीव संसार सागरातून पार होऊन उत्तम सुखाची प्राप्ती करून घेतो। आचार्याने शास्त्रामध्ये एक उदाहरण दिलंय की कोणताही जीव जेव्हा या संसारामध्ये उत्पन्न होतो तो सर्वप्रथम एक इंद्रिय, दोन इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय असं करत करत मग मनुष्य पर्यायामध्ये उत्पन्न होतो। मनुष्य पर्याय सहजासहजी कोणालाही मिळत नाही। एवढं सोपं नाही जेवढं आपण प्रवचन की इसी कड़ी में भक्तगणों ने परम पूज्य जगत गुरु आचार्य शिरोमणि साधना सम्राट गढ़ाधिपति गिरधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। हमारे आचार्य कहते सुनो, लेकिन एक कान से सुनना और दूसरे कान से नहीं निकालना। एक व्यक्ति सड़क पर 3 पुतले लेकर के बैठा हुआ है। लोग निकले, बोले पुतले बेचोगे क्या? बोले हाँ बेचूंगा। इसकी कीमत? बोले एक की कीमत 100 रुपया, एक की कीमत 500 रुपया और एक की कीमत 1000 रुपया। वो व्यक्ति कहता अरे पुतले तो सब एक सर के दिख रहे, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन कीमत में भेद क्यों? उसने कहा मैं समझाता हूं तुमको। एक गोली उठाया, कान में डाला, इस कान से उधर निकल गया। तो उसका कितना कीमत? 100 रुपया। गोली डाला कान में, मुंह से निकल गया, उसकी कीमत कितनी? 500 रुपया। और गोली डाला और पेट में चला गया और ऐसा कैसा रखा, उसका कीमत कितना? 1000 रुपया। सब लोग समझ गए होंगे। पुण्यवान गुरु स्नेही भक्तगणों ने अपने अंतर्मन में निहित पूज्य गुरुदेव के प्रति निष्ठा को उनके चरणों को प्रक्षालित कर व्यक्त किया। जेवण करतो।
भक्तों द्वारा विविध पवित्र द्रव्यों से पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन का दृश्य अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला था। समर्पण और विनय से उत्प्रोत भक्तगण जब गुरुवर के चरणों को प्रक्षालित कर रहे थे, तब वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गुरु शिष्य परंपरा की दिव्य धारा प्रवाहित हो उठी हो। इसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की। ध्वजारोहण के पश्चात श्राविकाओं ने भक्ति गीतों एवं नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। विशेष बात ये रही कि इस अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित जैन अनुयायियों का उत्साह सचमुच देखने योग्य था। अब वह समय आया जिसका सभी को बहुत देर से इंतजार था। जी हाँ, प्रभु के महामस्तक अभिषेक का, जहाँ पुण्यवान भक्तगणों ने मंत्रों की गूंज के मध्य सर्वप्रथम कलशों के प्रासुक जलधार से प्रभु का महामस्तक अभिषेक आरंभ किया। महामस्तक अभिषेक के दौरान प्रत्येक कलश से प्रवाहित होता पवित्र जल भक्तों की प्रभु के प्रति गहन निष्ठा और अटूट आस्था का सजीव प्रतीक बन गया था। मंगल दिन उगवला या रे मुनी सुरनाथांची भक्ती
अब महामस्तक अभिषेक के इसी श्रृंखला में श्रमण संस्कृति के अनुयायियों ने 27 फीट उत्तुंग भगवान मुनि सुव्रतनाथ की खड्गासन प्रतिमा पर विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करना प्रारंभ किया। जिनवर का अभिषेक महोत्सव मंगलमय सुखकारी, हो मंगलमय सुखकारी। पंचामृत के कलश ढुराने, पंचामृत के कलश ढुराने आए सब नर नारी। जिनवर का अभिषेक महोत्सव मंगलमय सुखकारी, हो मंगलमय सुखकारी। इक्षुदंड का पेला हमने सत्वर सुंदर भारी, प्रासुक श्याम वरण इक्षुर कलशों में सुखकारी। अर्धमुकुल कर युग सुर सुत जिनवर पाप हरेंगे, इस कारण हम इक्षुरस ले जिन अभिषेक करेंगे। इक्षुरस तारा अभिषेचित, इक्षुरस तारा अभिषेचित, जय जिन देव तुम्हारी। जिनवर का अभिषेक महोत्सव मंगलमय सुखकारी, हो मंगलमय सुखकारी। गुण गाले भैया प्रभु गुण गाले भैया, प्रभु गुण गाले भैया, प्रभु गुण गाले भैया। मुक्तांगना नरमवी किरियमाने, निष्ठात कर्पूर रजो विलासे। माधुर्य धुर्ये वर्षर करो दे, भक्ता जिनस सपनम करोमि, भक्ता जिनस सपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम, वं वं मं मं हम सम सम तं तं पं पं झम झम ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं। द्रावे द्राव। जिनवर का अभिषेक महोत्सव प्यारा है, जिनवर का अभिषेक महोत्सव प्यारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे। समय बीतता गया, परंतु पुण्यवान भक्तों के अतः जन समूह द्वारा विविध द्रव्यों से किया गया प्रभु का महामस्तक अभिषेक सचमुच आस्था और समर्पण का अनुपम संगम बन गया, जिसने मंदिर परिसर के संपूर्ण वातावरण को और अधिक पवित्रता और आध्यात्मिक चेतना की उजास से भर दिया। करो रे अभिषेक प्रभु का, मामा माँ के लाल का, अश्वसेन नंदन प्रभु पार्श्व का। करो रे अभिषेक प्रभु का, मामा माँ के लाल का, अश्वसेन नंदन प्रभु पार्श्व का। पारसनाथ पारसनाथ बोलो सुबह शाम, चरणों में पाओ मैं तो सारे सुख धाम। मुनि सुरनाथ में बोलूं सुबह शाम, चरणों में पाऊं मैं तो सारे सुख धाम। मेरे बड़े बाबा जी का जग में बड़ा नाम, मेरे बड़े बाबा जी का जग में बड़ा नाम। मुनि सुव्रत कहने से बनते हैं काम। करो रे अभिषेक प्रभु का, मामा माँ के लाल का, अश्वसेन नंदन प्रभु पार्श्व का। महामस्तक अभिषेक के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। सांसों की माला में सिमरू में
गुरु का नाम, सासों की माला में सिमरू में गुरु का नाम। अब तो दुनियादारी से है मुझे क्या काम, अब तो दुनियादारी से है मुझे क्या काम, सासों की कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर सर्वप्रथम परम पूज्य प्रज्ञा मार्तंड युवा संत एलाचार्य श्री समंत भद्रनंदी जी गुरुदेव ने अपने अमृत वचनों से महोत्सव का विवेचन किया, जिसके पश्चात महानुभावों ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इतना विहंगम था, इतना अभूतपूर्व था कि उसे देख करके जो परिणामों की विशुद्धि हुई, जो परिणामों की निर्मलता हुई, वह परिणाम, वे विशुद्धि अन्य कई जगह नहीं प्राप्त हो सकती। एक जिनेंद्र भगवान का मस्तकाभिषेक एक ऐसी चीज़ है जिसे देख करके स्वयं में ही मन गदगद हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। और जहाँ इस मस्तकाभिषेक महोत्सव की बात को कहा जाए तो यह दृश्य ऐसा था। उत्तम उत्तम ऐसे द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हुआ, कई प्रकार के और कई सारे प्रचुर मात्रा में द्रव्यों से अभिषेक हुआ। यह अभिषेक देखते ही बनता था। जिन जिन भव्य जीवों ने अभिषेक को देखा, अभिषेक को किया, वे निश्चित ही सौभाग्यशाली है, अपने जीवन को उत्तम और धन्य बनाने वाले हैं। मैं डॉक्टर श्रेणिक शरद शाह, इंदापुर जिला पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। इंदापुर में हमने 2011 में श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बनाया था और उसके बाजू में श्री 1008 मुनीश्वरत भगवान की खड़गासन प्रतिमा ग्रेनाइट की, जो भारत में 27 फीट की है, जो भारत में सबसे ऊंची मुनीश्वरत भगवान की ग्रेनाइट की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का हम हर 5 साल में अभिषेक करते हैं। यहाँ पर पूना जिले के इंदापुर नगरी में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 27 फुट ऊंची ग्रेनाइट की खड्गासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक हुआ है। बहुत भव्यता के साथ, बहुत प्रभावना के साथ गणधराचार्य आचार्य श्री कुंथु सागर जी के संघ के सानिध्य में उनके आशीर्वाद पूर्वक यहाँ कार्यक्रम अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ है। जय जिनेंद्र। मी मोना संदीप शाह, इंदापूर शांतीनाथ दिगंबर जैन मंदिर इंदापूरमधून बोलत आहे। आजचा मुनीसुरत भगवंतांचा पंचामृत महामस्तकाभिषेक सोहळा पार पडला। इतका सुंदर झाला। कमी वेळेत नियोजन करून हा सोहळा आम्ही सर्वांनी मिळून पार पाडला। अभिषेक बघताना तर डोळ्याचे इतके पारणे फिटले। खूप सुंदर आणि भव्य दिव्य असा हा कार्यक्रम सोहळा झाला। जय जिनेंद्र। मी संगीता श्रेणिक शाह, इंदापूर इथून बोलते। इथे जो महामस्तकाभिषेक झाला शांतीनाथ दिगंबर जैन मंदिर येथील जो महामस्तकाभिषेक झाला तो इतका सुंदर झाला आणि अचानक ठरलेला कार्यक्रम असल्यामुळे असं वाटलं नाही की एवढा सुंदर एका दिवसात असं छान कार्यक्रम होईल। आणि मूर्ती तर एवढी भव्य दिव्य दिसत होती आणि अभिषेक पण फार सुंदर सगळा झाला। महाराजांनी पण सगळे सहकार्य केलं आणि इथे त्यांचं आगमन झालं आणि सर्वच काही कार्यक्रम कुठेच काही नाव ठेवायला जागा नव्हती, असा सुंदर कार्यक्रम झाला। धन्यवाद।